नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ थीटेड रिसर्च एंड एल्गोटेक में। दोस्तों, आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि सिल्वर में कल बहुत बड़ा हमें डिप देखने को मिली। लगभग जो सिल्वर के प्राइस है 1 लाख रुपए का करेक्शन कल हमें सिल्वर में देखने को मिला। तो आज हम इस वीडियो में तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला, कि आखिर ये करेक्शन क्यों आया। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है सिल्वर पे जहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हम किस चीज का कंफर्मेशन लें ताकि हमारी एंट्री वहां पर सेफ रहे। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में स्पॉट मींस इंटरनेशनल चार्ट और साथ साथ एमसीएक्स सिल्वर के चार्ट दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरी सिल्वर में जो कल गिरावट देखने को मिली, ये क्यों मिली। तो देखिए, इसके पीछे लगभग चार रीजन थे। पहला, क्योंकि सिल्वर ने काफी दिनों से एक अपसाइड मोमेंटम दिया और और इस अपसाइड मोमेंटम के दौरान मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी, जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाई किया उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, जिस कारण मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। दूसरा, जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग होता हुआ देखा, जिस कारण प्रेसियस मेटल्स में एक प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि क्या होता है, जब भी यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो प्रेसियस मेटल में दबाव क्यों देखने को मिलता है, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रेसियस मेटल्स होते हैं मोस्टली सब में जो व्यापार होता है या जो बिजनेस होता है वो यूएस डॉलर में होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया से हूँ, मुझे अब अगर गोल्ड खरीदना है, इंडिया को गोल्ड खरीदना है, किसी कंट्री को गोल्ड खरीदना है, तो वो काफी टनों में खरीदते हैं। कोई भी कंट्री गोल्ड खरीदती है, तो मान लीजिए जो प्राइस वो कल पे कर रहे थे जितनी क्वांटिटी के लिए, उनको आज वो प्राइस अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो उनको ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। इसलिए जो दूसरी कंट्रीज हैं वो गोल्ड और सिल्वर को खरीदना स्टॉप कर देती हैं, जिस कारण हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है जब भी यूएस डॉलर में मजबूती हमें देखने को मिलती है। थर्ड रीजन है, जो फेड के अभी तक चेयरमैन थे वो रेट कट को सपोर्ट करते थे। अब जो न्यू चेयरमैन या चेयरपर्सन बोल सकते हैं, जो ट्रम्प ने अपॉइंट किया है, उनसे मार्केट को संभावना है कि वो रेट कट नहीं करेंगे, जो कि अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही थी यूएस और ईरान की तरफ से, तो वो ईज होती हुई दिखाई दी, जिस कारण भी हमें, क्योंकि जब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। देखिए, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं तो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि इनको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर आप इंडियन करेंसी को किसी दूसरे देश में ले जाएं और उसको कैश करना चाहें तो पहले आपको उस देश की करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा। पर इसी जगह अगर आपको गोल्ड और सिल्वर आप कहीं पे भी ले जाते हैं, आप कहीं पे भी ले जाइए, उसको कहीं पर भी कैश करवा सकते हैं। इसलिए इनको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। और जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होती है तो प्रेसियस मेटल में इसका करेक्शन, प्रेसियस मेटल करेक्शन के मोड में आ जाते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हैं तो उस टाइम पे प्रेसियस मेटल्स के प्राइजेस बढ़ते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। और चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था, तो वो एक्सपोर्ट भी ओपन हुआ, ऐसी भी खबरें आ रही, जिस कारण चाइना सिल्वर के प्राइस में हमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ न्यूज थी जिसका कारण सिल्वर में हमें एक गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर सिल्वर रुक सकती है या सिल्वर के हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिल्वर के डेली चार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट यानी कि इंटरनेशनल सिल्वर के प्राइस देखने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा था कि प्राइस ने $83 के आसपास सपोर्ट लेके और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए, रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट का प्राइस $120 तक हमें जाते हुए दिखे थे। अब क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ठीक है। ब्रेकआउट सपोर्ट बन जाता है, प्राइस ऊपर चले जाते हैं ब्रेकआउट पॉइंट से। तो अभी जो $83 का जो लेवल है वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कल प्राइस इसके नीचे गए, बट वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उन्होंने क्लोजिंग दी $85 के आसपास। तो अभी हमारे लिए पास में सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है $83। ठीक है। अब
अगर प्राइस $80 के नीचे अगेन चले जाते हैं तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो यहाँ पे प्राइस पहले कंसोलिडेट हुए थे वो है $70। और $70 भी ब्रेक अगर प्राइस कर देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और तभी प्राइस यहाँ पे लगभग डबल हुए और बहुत स्पीड में डबल हुए थे, क्योंकि ये इसके पहले लाइफ टाइम प्राइस $55 के ऊपर कभी गया नहीं था। $50 से $55 की जो जोन थी, प्राइजेस इस जोन के ऊपर कभी गया नहीं था। पहली बार प्राइजेस ने इसको ब्रेक किया, प्राइजेस यहाँ से डबल होते हुए दिखाई दिए। तो जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जोन है वो $50 से $55 की जोन है। अगर ये ब्रेक होती है तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन यही है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स है। अब आपको इन लेवल्स का यूज कैसे करना है दोस्तों, देखिए मान लीजिए प्राइजेस $83 के आसपास आते हैं, जो कि ये है। मैं यहाँ पर रेज करके यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, जो कि ये लेवल है। मान लेते हैं यहाँ पर प्राइजेस आते हैं और $83 के आसपास आके यहाँ पर, अभी तो $83 के ऊपर ही क्लोज दिया है, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बना देते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ, हैमर हुआ, एंगल्फिंग हुआ, ठीक है, बुलिश हैरामी हुआ आदि। मतलब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको आपको पता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे $83 के पास पे प्राइजेस मंडे को, या कल भी मार्केट ओपन है, कल संडे, कल हमारा इंडियन मार्केट ओपन है, अगर यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देते हैं तो हमें उसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है और लो का स्टॉप लॉस लेना है, और टारगेट 1:2 1:3 ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पॉइंट से मार्केट पलटने के चांसेस है। अब अगर दूसरा केस लेते हैं, अगर यहाँ पे प्राइजेस इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ कंफर्ट करने काल में इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बीच में कहीं भी बाइंग करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि $70 के पहले कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, फिर हम सोचेंगे $70 के आसपास बाइंग करने का, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मान लीजिए $83 के नीचे प्राइजेस चले जाते हैं और तो अब नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आ रहा है $70। अगर मान लीजिए आपने $80 में बाइंग कर ली, तो आप ये मानिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि $70 के पहले कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है, हो सकता है प्राइस $70 तक को टच कर दे, ठीक है। और अगर इन केस $70 भी प्राइजेस ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर प्राइजेस आए और यहाँ पे भी कंसिडर करने के बाद में ये ब्रेक कर दिया, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन निकल के आती है वो है $50। अगर $50 के आसपास प्राइजेस आते हैं तो ये हमारे 55 से $55 के आसपास जो प्राइजेस आते हैं, तो यहाँ पर हम बाइंग करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो साइकोलॉजिकल भी और लाइफ टाइम हाईएस्ट था, अभी ये कुछ दिन पहले ही ब्रेक हुआ, जिसके जिसके बाद में सिल्वर लगभग डबल हो गई, ठीक है। तो अब इन लेवल्स का फायदा क्या है, देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, अगर हमारे पास लेवल्स नहीं है प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी एंट्री कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मंडे को आपने $80 खोला, आपने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने एंट्री कर ली, पता चला प्राइस $70 तक चले गए। तो आप क्या कर सकते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेने के बाद में ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल्स ऐसे लेवल हैं जहां पर आप एंट्री का प्लान कर सकते हो। अगर इन केस आपका $83 में आपने एंट्री भी की, मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी मान लीजिए हिट हो गया, ठीक है, मार्केट, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट आप देख रहे हो जिस प्रकार से सेलिंग देखी गई, ठीक है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप इनमें से किसी भी लेवल पे अगर आपका आपकी एंट्री होती है और दूसरे इसके बाद में $70 के आसपास जब एंट्री करोगे, हो सकता हो वो आपको इतना बड़ा रिवार्ड दे दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, आपका ये लॉस भी कवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट भी हो जाओगे। तो इसलिए आपको लेवल्स का बहुत ध्यान रखना है। तो 3 लेवल्स जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस बात का ध्यान रखें। इन लेवल्स पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। और जो SIP करते हैं सिल्वर में, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब इन लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर आप, क्योंकि SIP में कोई मेजर इशू है नहीं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, $80 के आसपास आया, थोड़ा आपने SIP यहाँ पे कर लिया, $70 पे आया, थोड़ा आपने वहां पे ऐड कर लिया, $50 आया, थोड़ा वहां पे ऐड कर लिया। इनकेस अगर वहां पे आता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आपको अच्छे से आ जाओगी। अब चलते हैं सिल्वर के एमसीएक्स के प्राइस पे, वहां पर भी मैं आपको ये सारी लेवल समझा देता हूँ। तो सिल्वर एमसीएक्स का मैंने चार्ट यहाँ पर खोल दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, देखिए 4,20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सिल्वर ने किया, मीन सबको 420 बना गई सिल्वर। और 4,20,000 के हाई के बाद में सिल्वर 2,91,922 रुपए पे कल बंद हुई। तो लगभग कल 2 दिन में
आप देख सकते हैं 1,30,000 रुपए का टॉप से करेक्शन हुआ, जिसमें काफी लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ जिन्होंने बाइंग पोजीशन बना रखी थी। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 2,59,430, अगर मैं एक राउंड फिगर में ले लूँ तो 2,59,000 प्राइजेस। यही इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइजेस अगर इस लेवल यहाँ और गिरते हैं मंडे को या संडे को, यहाँ तक आते हुए संडे को भी हमारे मार्केट ओपन है, यहाँ पर आके अगर सपोर्ट लेते हैं, कोई कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, तो हम इसके लो का स्टॉप लॉस लेके जब इसका हाई ब्रेक हो तो वहां पर हम एंट्री कर सकते हैं, और इसका लो का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है। अगर इन केस प्राइस इस लेवल को भी यहाँ पर कंसल्ट करके ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत ही नीचे सपोर्ट आ रहा है जो कि 1,70,000 रुपए के आसपास आ रहा है। 1,70,000 से लेके 1,80,000 की जोन है जो कि सपोर्ट जोन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2,59,000 ब्रेक होता है तो वहां पर आपको बीच में ऐसा नहीं करना कि चलो 2,30,000 हो गया, अब तो ये आधा हो गया सिल्वर लाइफ टाइम हाई से 4,20,000 से, अब यहाँ पे बाई कर ले, तो ऐसा नहीं, लेवल्स का वेट कीजिए। अगर ठीक है ना एंट्री मिस होगी, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि आपने देख ही लिया पिछले 2 दिन में। आपको एंट्री का टाइम देगा मार्केट। ठीक है। तो जब आपके प्रॉपर लेवल्स पे मार्केट आए, 1,00,000 अगर 2,15,000 अगर ब्रेक भी होता है, तो अगर इस लेवल के आसपास आए, इस जोन के आसपास आए 1,70,000 से 1,80,000, तो उस टाइम पे हम एंट्री का प्लान करेंगे। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं कि 2,59,000 के पास मार्केट आता है, तो यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अगर और राउंड फिगर में हम बोल दें तो इसके आसपास आता है, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ। और फिर 1,70,000 1,80,000 के आसपास आता है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो ट्रेडर्स भाई हैं तो वो यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जरूर कंफर्मेशन लें, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ब्रेकआउट पे ही एंट्री करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर यहाँ पे 2,59,000 के आसपास मार्केट आया और यहाँ पे मान लीजिए उसने हैमर बनाया, तो इस हैमर के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है। जो ये लो है, ये जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट यहाँ पे जो भी आपका हाई और लो से डिफरेंस है उसका 1:2 1:3 1:4 टारगेट ले सकते हो, कि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आप एंट्री करने जा रहे हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको लेवल्स बताने की कोशिश की सिल्वर में, स्पॉट की बात हो चाहे एमसीएक्स की बात हो। और अगर आप इस तरह की एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.310.com पर फ्री ईसीजी स्ट्रेटजी वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन करता हूँ, आप इस व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और मैं चाहता हूं कि आप खुद एनालिसिस करें तब डिसीजन लें, क्योंकि जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही होगा। थैंक यू एवरीवन, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।